हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। ये जो दिया गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 20:28 है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या है? 20:28 है। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, यह ज्ञात कीजिए। हम लोग ये मान लेते हैं कि पहली वाली संख्या हमारा अगर 3x है, ठीक है, पहली वाली संख्या हमारा 3x है, तो जो दूसरी वाली संख्या है ना, वो 4x होगी। क्या होगी? 4x होगी। जो दूसरी वाली संख्या होगी वो 4x होगी। पहली वाली अगर 3x है तो दूसरी वाली 4x होगी। समझ में बात आ रहा है? क्योंकि दोनों संख्याओं में 3:4 का अनुपात है ना। अब कह रहा है कि इसका जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो उसका गुणनफल 20:28 है कि नहीं? अगर इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की बात अगर हम लोग सोचते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम क्या होगा, लसा क्या होगा, तो वो होगा 12x। क्या होगा? 12x। इसका लसा क्या हुआ? 12x। समझ में बात आ रहा है ना? और इसके अगर एचसीएफ की बात सोचा जाए, इन दोनों संख्या के एचसीएफ की बात सोची जाए, तो इन दोनों संख्या के जो एचसीएफ होगा है ना, वो क्या होगा? x। क्या होगा? x। कैसे होगा भाई? तो 3x और 4x का अगर लसा हम निकाल रहे हैं तो x से कटेगा 3 बार 4 बार में, ये x गुने 3 गुने क्या 4 बराबर क्या 12x होगा कि नहीं होगा? अगर एचसीएफ हम लोग करें तो यह कह सकते हैं यहीं से ये वाला आपका एलसीएम हो गया और ये वाला x जो होगा वो एचसीएफ हो गया। क्यों एचसीएफ हुआ x? क्योंकि x ही जो है ना वो दोनों को काट रहा है। और पीछे हम बताए भी हैं कि कोई संख्या मसा तब होगी है ना जब दी गई सभी संख्या को काट रही हो, और वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए, है ना। एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे, तो वो कौन है? x है। इसलिए x इसका क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। है ना। जो x हुआ वो क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो क्या है? 20:28 है। तो हमारे यहाँ 12x गुने x बराबर क्या? 20:28 होगा। 12 से अगर कैंसिल करते हैं तो 12 एक बार में 8 निकला, 12 छक 72 है ना। इसके बाद आपका हो गया 12 एक बार में 8 निकला, फिर 12 छक 72 10 निकला, है ना। और 12 9 78 से 108 है, तो 169 बार, यानी x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर 13 का वर्ग क्या होता है? 169। मतलब क्या कि हमारा x का वैल्यू क्या आया? 13। अब जो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो मेरे पास दोनों संख्या 3x और क्या है? 4x। तो हम लोग लिखेंगे कि योगफल जो होगा है ना, वो योगफल क्या होगा? तो 3x प्लस 4x बराबर 7x भी लिख सकते हैं, और 7 गुणे 13, 13 7 51। मतलब कि इन संख्याओं का जो योग है ना वो क्या होगा? 91 के बराबर। ऐसे करके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है। हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, है ना। जो अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है, 140 नंबर है। दे रहा है कि 3 पात्रों के आयतन का अनुपात जो है
वह 3, 4, 5 है। 3 गो बर्तन है जिसके आयतन जो है वह 3, 4 और 5 है। मतलब तीनों बर्तन, मान लीजिए पहले बर्तन अगर आपका 3 लीटर का है तो दूसरा 4 लीटर का और तीसरा जो है 5 लीटर का, है ना। और कह रहा है कि इन्हें दूध और पानी के मिश्रण से भरा जाता है। इन तीनों बर्तन को दूध पानी के मिश्रण से भरा जाता है। और फिर कह रहा है कि इन तीनों पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 4:1 है और 3:1 है और 5:2 है। जो तीनों पात्र भरा जाता है वो इस तरह से रेशियो में उसमें दूध और पानी का अनुपात है। अब कह रहा है कि इन तीनों पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? चौथे पात्र में जब डाल दिया जाता है, चौथे बर्तन में तीनों को उड़ेल दिया जाता है। एक बड़ा सा पात्र है ना। तो कह रहा है कि जब उड़ेल दिया गया, डाल दिया गया, तो चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, यहां हम लोग ध्यान देंगे, है ना। ध्यान क्या देना है आपको कि पहला वाला अगर 3 लीटर का है बर्तन तो दूसरा वाला कै लीटर का है? 4 लीटर का है। और तीसरा वाला कै लीटर का? 5। ये रेशियो भी है यहाँ, है ना, ये रेशियो भी है। और कह रहा है कि पहले वाले बर्तन में जो दूध पानी का अनुपात है ना, जो दूध पानी का अनुपात है वह 4:1 है। जबकि दूसरे वाले में जो दूध पानी का अनुपात है ना, वो क्या है? तो 3:1 है। ध्यान दीजिएगा। और तीसरे वाले जो बर्तन है उसमें दूध पानी का जो अनुपात है ना, वो क्या है? तो 5:2 है। ठीक है, समझ लीजिएगा। क्योंकि ये वाला फर्स्ट बर्तन हुआ, सेकंड बर्तन हुआ और ये थर्ड वाला हुआ। लेकिन कह रहा है कि एक चौथे बर्तन है जिसमें टोटल मात्रा को डाल दिया जाता है। टोटल मात्रा को क्या किया जाता है? चौथे बर्तन में, मतलब 3, 4, 7, 5, 12 लीटर इसमें डाल दिया गया, है ना। तो इस 12 लीटर में दूध और पानी क्या होगा, यहाँ हमको टिक करना है। जबकि पहले वाला में देखा जाए तो दूध पानी जो है ना, वो क्या है? 4:1 के अनुपात में मिला हुआ है। समझ लीजिएगा। तो यहाँ हम लोग केयर करेंगे कि भाई टोटल आपका दूध कितना हुआ और इस साइड में टोटल आपका पानी कितना होगा, यही रेशियो होगा। तो ये कह सकते हैं हम कि टोटल दूध और टोटल पानी क्या है, ये जानने के लिए, है ना, लिख सकते हैं हम लोग कि ये 3 लीटर में, है ना, चूँकि 4:1 में यह मिला हुआ है, इसलिए लिखेंगे कि 4/5 है पहले बर्तन का। 3 × 4/5। और इसी पहले बर्तन में जो पानी है वह 3 × 1/5 है। समझ में आ रहा है? दूसरे वाले का दूध क्या है भाई? तो 4 × 3/4 है। जबकि इधर पानी क्या है? तो 4 × 1/4 है। समझ में बातें आ रही है? तीसरे बर्तन का दूध कितना है भाई? तो 5 × 5 क्या है? 7 है कि नहीं? और इधर क्या है भाई? तो 5 × 2/7 है। कोई किसी को समस्या नहीं है ना? क्या कोई दिक्कत है? नहीं है कि नहीं? अब यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि यही अनुपात होगा, यही अनुपात होगा दूध और पानी का। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लाई करते हैं तो 4×3 12/5 प्लस 12 ये तो कट गया, 3 हो गया,
प्लस 25/7। इधर आते हैं 3/5 प्लस 1 प्लस 10/7 होगा। एलसीएम अगर लेते हैं हम तो 7 5 35। क्या यहाँ पे 35 हुआ, 5 7 35, 12 7 84, 12 7 84 प्लस 35 यहाँ 75 से 105 प्लस 7 5 35, 25 5 125। इस साइड में हम लोग आते हैं तो यहाँ भी तो एलसीएम आपका 35 ही होगा और 70 के प्लस 10 5 50। अब दोनों ओर ये 35 है, हम हटा देते हैं। दोनों ओर के 35 को हम हटा देते हैं क्योंकि कॉमन है वो। क्या कोई दिक्कत है? जोड़ लेते हैं तो 5 5 10, 4 14, 2 8 10, 1 11 है, 1 1 2 और 1 3, 314। इस साइड में क्या मिला? 106। इस साइड में 0, 5 1 6, 5 3 8 2 10, 106। अगर कटने लायक है इसे कटा लेते हैं। 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, इधर 53। क्या हुआ? मतलब क्या कि 157 रेशियो 53। क्या होगा? 157 रेशियो 53 में यहाँ दूध और पानी है। कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ हम लोग सबसे पहले टिक करेंगे कि भाई तीनों बर्तन है, तीनों बर्तन से हम लोग कैसे उठाएं। तो 3 लीटर में 4/5 होगा दूध और इसी 3 लीटर में 3/5 होगा पानी। और उसी तरह से तीनों बर्तन के उठा करके हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, है ना। जो अगला सवाल है कह रहा है कि 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का जो अनुपात है वह 5:2 है। पेट्रोल और तेल का जो रेशियो है वो क्या है? 5:2 है ना। इनमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। इस तरह के सवाल हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है जो काफ़ी एकदम इजीली होता है ना। तो यहाँ कह रहा है कि टोटल जो मात्रा है वो 28 लीटर की है। टोटल मात्रा कितना है? 28 लीटर है। अब कह रहा है कि इसमें जो है पेट्रोल और तेल, पी का मतलब पेट्रोल हो गया और टी का मतलब हो गया तेल। अब अंग्रेजी हिंदी नहीं करना है यहाँ, है ना। ये आपको क्योंकि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ ये भी आप लोग को ध्यान नहीं देना है कि थोड़ा सा हर्षई दीर्घई गलती हो गया है, इस पर कोई कमेंट भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो गणित पढ़ रहे हैं, भाषा का ज्ञान नहीं न ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि पेट्रोल और तेल का जो रेशियो है वह 5 रेशियो क्या है? 2 है। अब कह रहा है सवाल में कि तेल डालने से, है ना, तेल जो है डालने से यह रेशियो जो है, कुछ तेल डाला गया और ये रेशियो 2:1 हो गया। तेल डालने की वजह से रेशियो क्या हो गया? 2:1 हो गया। तो इसमें डाला गया कौन सी मात्रा? तेल। अब आपसे पूछ रहे हैं हम कि भाई तेल डालने से तेल के रेशियो न बदलेगा? अगर आप तेल डाल रहे हैं इसमें तेल न बदलेगा तो फिर पेट्रोल कैसे 5 से 2 हो गया? पेट्रोल का रेशियो तो जो पहले है वही रहना चाहिए था, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है कि जो पेट्रोल की जो मात्रा है वो तो स्थिर रहेगी। आप इस मिश्रण में अगर आप तेल डाल रहे हैं तो तेल की मात्राएं बदलेगी,
तेल का रेशियो बदलेगा। क्या यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि अगर आप इस मिश्रण में केवल तेल डाल रहे हैं तो तेल की मात्रा बदल जाएगी, कुल मात्राएं भी बदलेगी, है ना, और तेल का रेशियो बदलेगा, लेकिन पेट्रोल की मात्रा तो वही रहेगी, है ना। तो ऐसे में अगर हम लोग सोचते हैं कि भाई पेट्रोल चेंज ही नहीं हुआ, तो ऐसा करते हैं कि पेट्रोल को इक्वल कर लेते हैं, पेट्रोल को बराबर कर लेते हैं। मतलब क्या, पेट्रोल बराबर करने के लिए फर्स्ट वाले में हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि 5 और 2 का लघुत्तम 10 होगा, है ना। दोनों को घटाने के लिए हम लोग उसका लघुत्तम ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लघुत्तम क्या हुआ है 10, तो 10 लाने के लिए 5 2 जा 10, और यहाँ 2 5 जा भी 10, यहाँ 5 से गुना, हाँ या ना। अब अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 10:4 होगा। 5 से गुना करते हैं तो 2 5 10, यहाँ पे क्या हुआ 5। अब तो हुआ ना, संतुष्ट हम लोग हो गए, हम लोग संतुष्ट हो गए। और बता देना चाह रहे हैं कि गणित ही एक ऐसा विषय है, जब तक आपका हृदय संतुष्ट नहीं होता है पढ़ने के दरमियान, कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और ये भी जानिए कि जब संतुष्ट होंगे तभी आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट भी हो पाएंगे, अन्यथा रटने से कुछ होने वाला नहीं है। आप हजारों बार आप रटते रहिए गणित की चीज़, वो रटने से आने वाला नहीं है। आएगा थोड़े समय के लिए आएगा, है ना। और ये भी चीज़ है कि आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, है ना। सोचा जाए तो जब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। ये रुचि वाली चीज़ है ना। रुचि जैसे ही जग गई, समझ में आने लगी बातें, है ना, तो समझिए। और ये परमानेंट है, ये भी जान जाइए कि जब सीख गए तो परमानेंट हो जाएगा। ये जीएस नहीं है कि रट लिए तो चलिए जब तक है तब तक है। जीएस परमानेंट नहीं रह पाता है, और जीएस उसी का परमानेंट रहता है जिसको बेसिक ज्ञान है, जो पूर्णतः डिटेल्स बेसिक को पढ़ा हुआ है जीएस की चीज़, उन्हीं को बातें समझ में आती है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी सवाल आता है जीएस का तो वो घुमा के आंसर कर लेता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो जीएस का वो तो है, रटा रटाया अपना आया मार दिए, है ना। लेकिन इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन जीएस में भी जो डिटेल्स पढ़े हुए हैं वही कर पाते हैं। और यहाँ गणित में तो पूर्णतः आपको समझ वाली चीज़ होनी चाहिए। जब आप समझ के प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं, है ना, तो परमानेंट हो जाता है, हमेशा के लिए हो ही जाता है। तो जैसे जैसे हम समझा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपको समझते जाना है ये मैटर को, है ना। हाँ, ये कॉपी किया हुआ नहीं चलेगा, डुप्लीकेट ज्ञान ये नहीं है। जैसे होता है ना कि कहीं से मैटर को उठाया गया और आपको बता दिया गया ना, हम उसके बारे में जान रहे हैं ना आप जान रहे हैं, किसी का दिया हुआ वो नॉलेज है और उसको उठा के आपको दे रहे हैं, तो वो डुप्लीकेट ज्ञान हो गया ना। तो डुप्लीकेट ज्ञान की ये चीज़ नहीं है, ये आपको हृदय से समझना है। जब तक वास्तविक चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं, प्रश्न हल करने में हमेशा परेशानी होगी। कहिएगा कि लग रहा है कि उस सवाल जैसा है, उसके जैसा है तो ऐसे हल करें, इसके जैसा है तो ऐसे हल करें, है ना। तो ये समझना है। चलिए प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। जो दिया गया है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ 5 से, यहाँ हमने 2 से गुना किया, तो यहाँ भी पेट्रोल अब बराबर हो गया क्या। अब यहाँ देख रहे हैं कि भाई तब तो यहीं पे ये तेल बढ़ गया है 1 यूनिट, है ना। और 1 यूनिट तेल बढ़ा है क्या इस 28 लीटर में, है कि नहीं। 1 यूनिट ही तेल क्या है बढ़ा हुआ है। कह रहा है कि कितना डाला जाए। यहाँ हम लोग केयर कर लेंगे कि यहाँ पे 7 जो यूनिट है, 7 जो यूनिट है 28 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा मेरे भाई
4 लीटर के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान क्या होगा? 4 लीटर के बराबर होगा। बात समझिए। तो मतलब डाली गई जो मात्रा है, डाली गई जो मात्रा है ना, डाली गई जो मात्रा है वो क्या है? वो क्या है? तो 4 लीटर 1 यूनिट डाला गया है, यही ना है। यानी कितना डाला गया है? 4 लीटर डाला गया। बातें समझ में आ रही है ना? ऐसे करके प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो चीज़ दिया गया है, यहाँ जो चीज़ दिया गया है, क्योंकि दोनों बदल के मेरा नया यूनिट 10/4 और ये वाला यूनिट 10/5 हो गया है कि नहीं? तो अब जो टोटल मात्राएं होगी, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि आपको पीछे भी हम बताते गए हैं कि जब पूर्व वाले जो आपका रेशियो है अब चेंज होके नए में आ गया, तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो नए वाले से होगा। किससे होगा? नए वालों से होगा, है कि नहीं? यहाँ जो कैलकुलेशन होगा वो नए वाले से होगा। कैसे होगा भाई? तो जो आपका है यहाँ पे 10 यूनिट और 4 यूनिट, यानी 14 यूनिट का ही जो मान है ना, वो 28 होगा। क्या होगा? 28 होगा। बात समझिएगा। तो 1 यूनिट का जो मान होगा वो क्या होगा मेरे भाई? 1 यूनिट का मान 2 लीटर के बराबर होगा। और यहाँ आपने क्या यूनिट डाल रहे हैं? 1 यूनिट डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं? 1 यूनिट डाल रहे हैं। इसलिए इस मैटर को आपको छोड़ना है। वही तो हम देख रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? इस मैटर को छोड़ देना है, ये पकड़ना है नीचे वाले, क्योंकि पीछे भी हम किए हैं ना, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ऐसे करके प्रश्न हमें हल कर लेना चाहिए। बातें समझ में आ गई? अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है सब में ये पूछा जाता है ना। और इस सवाल में 2 तरह के सवाल आते हैं। एक दो आपसे पूछा जाता है कि सिक्कों की संख्या क्या है, और दूसरे ओर पूछा जाता है ना, कि राशि कितनी होगी। 50 पैसे वाली राशि कितनी होगी, 25 पैसे वालों की राशि कितनी होगी, है ना, या जो भी है उस हिसाब से पूछ लिया जाता है। बातें समझ में आ रही है ना? सवाल में ये दिया गया है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का जो अनुपात है ना, वो क्या है? मूल्यों का जो अनुपात है, राशि का जो रेशियो है वो क्या है? 13, 11 और 7 है। कह रहा है कि इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? संख्या पूछा जा रहा है। राशि का यहाँ अनुपात दिया गया है, राशि के अनुपात जो है वो दिया गया है ना। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्कों की संख्या कितनी है 50 पैसे वाली। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि भाई कुछ जो राशि है वो 100 पैसे वाले हैं, 100 पैसे यानी 1 रुपया हैं, और कुछ सिक्के जो हैं वो 50 पैसे वाले हैं, और कुछ सिक्के 25 पैसे वाले, यही है ना। और दे रहा है कि इनके जो मूल्य हैं, मूल्य मतलब राशि जो है, अगर ये राशि 13 रुपया है तो वो 11 रुपया और ये 7 रुपया है ना। इस अनुपात में राशि है, मतलब क्या? 13, 11 और 7 के रेशियो में ये राशि है। बातें समझ लीजिएगा, क्या है? इस हिसाब से ये राशि है। अगर ये 13 है, समझ लीजिएगा, तो ये क्या है? 11 है, और ये क्या है? 7 एक से। अब ध्यान देने वाली ये बात है ना, कि ये तो मूल्य हो गया, संख्या कितनी है? यदि ये राशि है तो संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या कितनी है?
तो अब जरा सोचिए कि ये 50 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे यदि राशि है 11। अगर रुपये में हम लोग समझ रहे हैं कि ये 13 रुपया है, ये 11 रुपया है, ये 7x है कि नहीं। यानी अगर ये 13x है, ये 11x है और ये 7x, समझ लीजिएगा ये रुपये में है। अगर ये क्या है, रुपये में राशि है, किस में है, रुपये में है, तो सिक्कों की जो संख्या होगी उस पे विचार करें, है कि नहीं। जो सिक्कों की संख्या होगी उस पे विचार करें हम लोग, है ना। तो ये संख्या तो 13x होगी, क्योंकि 1 रुपया कैगो होगा, 13 गो होगा ना। 1 रुपया वाले 13 ही सिक्के होंगे। अब आगे 50 पैसे वाले सिक्के इसमें कै गो होंगे, 22 को। ठीक उसके क्या होगा, दुगना होगा, क्योंकि 1/2 होता है ना। 50 पैसा क्या होता है, 1/2, माने 1 रुपया में कै गो सिक्का होगा, 2 गो। तो यहाँ 11 रुपया है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 22x। और यहाँ पे बातें समझ में आ रही है ना। यहाँ पे 25 पैसा है, इसलिए 4 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा, और यहाँ पे 1 से ही गुणा करेंगे। अगर इस जगह पे 10 पैसे वाले लिख दिया गया होता तो 10 से गुणा करते। बातें समझ में आ रही है पूरी तरह से ना। जैसे करे उसके हिसाब से हमें काम कर लेना है। क्या कोई दिक्कत है? इस हिसाब से हमको कर लेना चाहिए। हाँ, अगर 30 पैसा कहे तो फिर 100/30, जैसे यहाँ 100/25 से गुना। जैसे 25 पैसा वाला कह रहा है तो 100/25 से गुना। अगर 30 पैसा वाला लिख दिया गया होता तो 100/30 से गुना। समझ में आ रही है ना। तो वैसा आपको टेढ़ा नहीं करेगा, क्योंकि परीक्षा लेने वाले भी जानते हैं, है ना, क्या स्टैंडर्ड हमको रखना है। समझ में बातें आ रही है ना। अब ये जो संख्या है, जबकि कह रहा है कि सभी सिक्कों की जो संख्या है वह क्या है, 378 है। सभी सिक्कों की संख्या क्या है, ये तो सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट किए। क्यों किए, क्योंकि सिक्कों की संख्या भी टोटल दे रहा है। अब अगर जोड़ते हैं तो 8 2 10 3 13 के 3 और 2 2 4 1 5 1 6 63x बराबर 378। 6 बार में कर लेते हैं तो 36 18 6 के 36 1 37। x का वैल्यू क्या हुआ भाई, 6। अब आपसे पूछा जा रहा है ना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे वाले 22x है। यानी 50 पैसे वाले सिक्के 22x हैं। इसका मतलब 22 गुने 6, 6 दूनी 12, 132। 6 दूनी 12 के 2 132। 50 पैसे वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, 132। इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले सवाल 149 नंबर पे हम लोग आते हैं। अगला जो सवाल है 149 नंबर, है ना। ये दे रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं, है ना। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के क्या है, दुगना है। क्या है, दुगना। तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या के वो क्या है, चौगुना है कि नहीं। सेम उसी टाइप से ये सवाल दिया हुआ है। मतलब 100 पैसे वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, इस तरह से है। यहाँ पे अब लिख रहा है कि संख्या है, कैसा है, संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। पीछे वाले सवाल में वो राशि था, अब यहाँ क्या है, संख्या है, सिक्कों की संख्या है ना। तो कह रहा है कि 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे के दुगना है। 25 पैसे के क्या है, दुगना है। मतलब 25 पैसे के यह 2 गुना है
सिक्कों की संख्या। और फिर कह रहा है कि 1 रुपया के वो क्या है, चौगुना है। 1 रुपया के ये क्या है, चौगुना है। समझिएगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के दुगनी है ना, तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या के चौगुनी है। यही 50 पैसा वाला 1 रुपया की क्या है, चौगुनी, 25 पैसा की क्या है, दुगनी। बात समझिएगा। तो निश्चित रूप से कहेंगे कि इसके यहाँ जो होगा वो 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4 होगा। 1/4 होगा। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि 2 गो सिक्का है ये वाला, तो ये वाला 4 गो होगा और उसका 1/4 यहाँ 1 होगा। सोच समझ के यहाँ मान लेंगे। अगर यहाँ पे हम 1 रखते, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या होता, 2, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 1/4 होता। 2 गुने 1/4, मतलब 1/2 आता नहीं। और 1/2 आता तो फिर हमें सब में 2 से गुना करना होता, और सब में जब 2 से गुना करते तो 1:4:2, वही बात आ जाता है कि नहीं। तो ये काम करते करते आपको खुद अनुभव होने लगेगी कि क्या वो चीज़ फिर उसी प्रोसेस पे आएंगे। तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट हम मान लेते हैं, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 2 गो है तो 50 पैसे वाले 4 गो होंगे और 1 रुपया वाले 1 गो सिक्का होंगे, क्योंकि इसके क्या है, 1/4 होंगे। 4 गुना नहीं ना, 4 गुना तो इधर से है, तो है ये है, इधर से तो 1/4 होगा मेरे भाई, है इधर से तो 1/4 होगा। ये हुआ हमारे सिक्कों की संख्या। लेकिन राशि पे विचार करते हैं, इसी रेशियो में होंगे क्या। लेकिन इसके राशि पे अगर हम विचार करते हैं कि राशि कितना होगा, है राशि कितना होगा, अगर हम लोग x इसमें डाल लेते हैं, तो यहाँ राशि तो 100x होगा। 100 पैसा वाला एगो है सिक्का तो 100x होगा। और यहाँ जो राशि होगा वो क्या होगा, 50 पैसा वाला 4 गो सिक्का है, तो राशि कितना होगा, 50 चौके 200, 50 चौके 200। सिक्का ये वाला राशि नहीं ना है, ये वाला जो है संख्या है कि 4 गो अगर सिक्का आपको मिलेगा 50 पैसा वाला तो 2 रुपया कहेंगे या 200 पैसा कहेंगे। मेरी बात को समझिए मेरे भाई। अब जो है यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, उसको राशि में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, पूर्व में हमारा क्या था कि वो राशि था, उसको संख्या में कन्वर्ट करना था। जैसे राशि रहता है यहाँ 2 रुपया तो संख्या होता 2 गो, यहाँ राशि रहता 5 रुपया तो संख्या होता 10 गो, यहाँ राशि रहता 3 रुपया तो संख्या होता 12 गो। लेकिन यहाँ तो संख्या है, अब हमें राशि केयर करना है, क्योंकि यहाँ भी तो दे रहा है कि 56 रुपया टोटल होते हैं। मेरे बातों को समझिए, समझ रहे हैं ना। इसी हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो राशि होगी वह 200x पैसे में, और यहाँ पे जो राशि होगी वहाँ पे 2 गो है ना सिक्का, तो मात्र 50x पैसा होगा। इस रेशियो में भी होगा, ये भी कह सकते हैं, इस रेशियो में भी होगा। यहाँ थोड़ा हटके बना दे रहे हैं तो 1:2 गलत है ना। यहाँ पे 50 से कटाते हैं तो 2 बार में ये वाला 4 बार में, और ये वाला 1 बार, 50 से ही कटा दिए तो 2, 4, 1 के अनुपात में होगा। अब कह रहा है सवाल में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है ये आप बताइए। तो संख्या है आपका 4x, है ना। इससे पहले अगर हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, पहले देखिए तो 100, 200, 300, 350, क्योंकि 100x
प्लस 200x, ये राशि जोड़ रहे हैं, 50x बराबर क्या है 56 रुपया, इसमें 100 से गुना 5600 पैसा, क्योंकि इधर पैसा तो उधर पैसा। अब आपका यहाँ पे 350x बराबर 5600 कटाते हैं, कट गया 7 5 35, 7 8 56, 80 बार में x बराबर 16, कै बार में x का मान 16, क्या आया x का मान 16। अब आई बात है कि इनकी संख्या क्या है, तो संख्या क्या है मेरे भाई, संख्या है 16 चौके 64, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 16 चौके 64। बातें समझ में आ रही है ना। मतलब अब 50 पैसे वाले है ना संख्या कितने होंगे, तो 16 4x कितना है 4x, यानी 16 गुने क्या 4 बराबर क्या 64। इस तरह से संख्या जो होगा वो 64 होगा। ऐसे करके हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं है ना। यहाँ ऐसे करके हम लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज या ये चीज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसे हम लोग सोच सकते हैं। जैसे सोचा जाए यहाँ पे है ना, अगर इस x को भी हम लोग हटा दे रहे हैं, x को हटा दिए, यहाँ से भी ये चीज़ हटा दिए x को, वही चीज़ आएगा, ये वाला हटा दिए। अब जरा सोचिए, ये सब हटा देते हैं हम, क्योंकि इसके बारे में भी अगर हम समझ रहे होते हैं कि अगर एगो सिक्का है, संख्या है एगो सिक्के का 100 पैसे वाले, तो राशि तो 100 पैसा होगा। अगर 4 गो सिक्का है 50 पैसे वाले, राशि 200 पैसा होगा। और यहाँ 2 गो अगर 25 पैसे वाले सिक्के हैं तो 50 पैसा होगा। अभी हम लोग क्या केयर किए, राशि, और इस राशि का जो अनुपात होगा 50 से सबको कटा रहे हैं, तो 2 अनुपात 4 अनुपात क्या होगा 1 होगा। मतलब ये क्या हुआ, राशि का अनुपात, मतलब 2 रुपया है अगर 100 पैसे वाले, तो 4 रुपया होगा 50 पैसे वाले, है ना, और 25 पैसे वाले 1 रुपया होगा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। तो 50 पैसे वाले जो राशि है, क्योंकि यहाँ हम लोग किस पे केयर कर रहे हैं, 50 पैसे वाले ये जो राशि होगा कितना होगा भाई, तो 4 होगा कितने में 7 में, गुणे क्या 56, 7 8 56, 8 के 32 रुपया होगा। कितना होगा, मतलब 50 पैसे वाले जो सिक्के होंगे वो 32 रुपया होंगे, है ना। और 32 रुपया होंगे तो 50 पैसे वाले, है ना, सिक्के की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या, क्योंकि 32 रुपया है तो 32 गुने 2 बराबर क्या 64। ये आपका आंसर। मतलब सवाल को ऐसे भी आप हैंडल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप हैंडल कर सकते हैं, ऐसे करके सवाल आपका हल होगा।